ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य योगींद्र देव हुए हैं जिन्होंने परमात्म प्रकाश की रचना की है और उस ग्रंथ में एक प्रसंग दिया है कि केवल ज्ञान की क्या विशेषता है, और उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से उसको स्पष्ट किया है। वह ये है, सब लोग जानते होंगे सबसे बड़ा यदि कोई द्रव्य है तो कौन सा है? आकाश द्रव्य है। आकाशस्यानंताः एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र के अंदर कि आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। सभी द्रव्यों में वह बड़ा द्रव्य माना जाता है जो कि समस्त द्रव्यों के लिए अवकाश देता है। किंतु उस अनंत प्रदेशी आकाश के बीच में तीन लोक खड़ा है जो कि अनादि अनिदन है। उसका कर्ता धर्ता कोई नहीं है, न उसको विनाश नष्ट करने वाला भी कोई नहीं है, और उसकी रक्षा भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संभव नहीं है। वह अनादि अनिदन तीन लोक जो कि 343 घनराजु प्रमाण वह अनंत आकाश के बीच में खड़ा है। किंतु योगींद्र देव ये कहना चाह रहे हैं कि अनंत प्रदेशी आकाश के बीच में वह तीन लोक खड़ा है, वह किस प्रकार प्रतिभाषित होता है, प्रतीति में आता है, इसको उन्होंने ये दर्शाया है कि आप लोग आसमान में देखते हैं रात में, और आसमान के किसी एक कोने में तारा टिमटिमा हो देखने में आता है। तो आकाश अर्थात आसमान कितना बड़ा है और उसके एक कोने में तारा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आकाश के बीच में वह तारे की भांति 343 राजु प्रमाण वह तीन लोक दिखाई देता है। और केवल ज्ञान रूपी आकाश में ये आकाश किस प्रकार प्रतिभाषित होता है, तो तारे की भांति प्रतिभाषित हो रहा है। आप सोचो विचार को, यहाँ तक उनका कहना है। हालांकि आकाश द्रव्य तो एक ही है, किंतु एक परिकल्पना कर लें कि इस प्रकार के अनंत प्रदेशी आकाश अनंत भी आ जाए तो भी केवल ज्ञान रूपी आकाश में सब समाहित हो जाएंगे। अर्थ ये हुआ, केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से कोई भी पदार्थ हमारे लिए अर्थात सर्वज्ञ भगवान के लिए अज्ञेय के रूप में नहीं रहेंगे। सभी पदार्थों का ज्ञान उन्हें होता है। होने के उपरांत भी उनके अंदर कोई वेव्स नहीं उठता, कोई तरंग नहीं उत्पन्न होती है कि इसको हम ग्रहण कर लें। पूरा स्वर्गीय दृश्य भी उनके ज्ञान में आ रहा है।
नार की दृष्टि भी आ रहा है। चतुर्गति के जो भी जीव हैं वो सारे सारे कौन कहाँ पर किस कर्म का फल भोग रहे हैं, वो सारा सारा विषय उनके दृष्टिगत हो रहा है। इसके उपरांत भी उनका ज्ञान किसी भी पदार्थ से, किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं है। सम्यक ज्ञान अलग वस्तु है और वस्तु से प्रभावित नहीं होने रूप जो ज्ञान की परिणति है वह अपना अलग अस्तित्व रखता है। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान असमीचीन रहता है, सम्यक नहीं माना जाता, और सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आती है, वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। किंतु सम्यक ज्ञान की कोटि में आना अलग वस्तु और किसी भी पदार्थ से वह ज्ञान प्रभावित नहीं होता, ये अलग वस्तु है। आप पदार्थ को जानते हैं, आप सभी सम्यक दृष्टि में तो घोषित करता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है अपन को, क्योंकि चरणानुयोग की पद्धति से सभी सम्यक दृष्टि है। करणानुयोग की विवक्षा में सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी प्रकृतियों का क्षय क्षोभम हुआ या नहीं हुआ यह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, किंतु चरणानुयोग की पद्धति से सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए आप उपस्थित हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप सम्यक दृष्टि हैं। और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो उत्पन्न हो रहे हैं इसमें काल भेद भी नहीं है। पहला सम्यक दर्शन उत्पन्न होता फिर ज्ञान में समीचीनता आती है, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। लेकिन ज्ञान में समीचीनता आते हुए भी पर पदार्थ से वह प्रभावित हो रहा है। ये किसका प्रभाव है? यह असंयम का प्रभाव है, इसको ध्यान में रखना है। इस विषय को और समय मिल जाए तो वहाँ पर, कहाँ पर, यह भी पंडाल है लेकिन उस पंडाल में जहाँ पर पंच कल्याणक होने जा रहा है वहाँ पर विषय हम रखेंगे। समय जितना मिलेगा उसको देखते हुए वहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। अर्थ ये है कि आपके पास सम्यक ज्ञान है किंतु पर पदार्थ से आपका ज्ञान प्रभावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, और पर पदार्थ से जो प्रभावित होने रूप जो ज्ञान की परिणति है वह रागान्वित ज्ञान माना जाता है, इसको भूलना नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन अलग है किंतु सम्यक ज्ञान होते हुए भी पर पदार्थ से आकर्षण आपका समाप्त नहीं हुआ। आप पदार्थ को जानते हैं, बोलना, क्योंकि आप सम्यक ज्ञानी हो गए। पदार्थ को जानते कि नहीं? पदार्थ को जानते हुए भी इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ आपका ज्ञान पदार्थ को जान रहा है और स्वामित्व के साथ जानता है। ये मेरी वस्तु है, ये पराई है, इस प्रकार का जो भेद है यह बिना मोह के संभव नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत भी आपका मोह सक्रिय है, और मोह जब तक सक्रिय रहेगा तब तक वह सम्यक दर्शन सक्रिय होने में कठिनाई होती है। सम्यक दर्शन को भी सक्रिय बनाने के लिए बार बार गुरुदेव प्रवचन आदि के प्रसंगों में रखा है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होना अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन को एक्टिव रखना चाहिए, सक्रिय। अर्थात सम्यक दर्शन के 8 अंग है, ज्ञात है आपको? सम्यक दृष्टि तो आप हैं किंतु अंग भी तो होना चाहिए। अंग नहीं है तो अंगी नहीं, ये ध्यान रखो। आपका ये शरीर है और इस शरीर में 8 अंग है, और एक एक अंग को यदि मान लो हम पृथक कर लें तो शरीर कौन सा वस्तु है, मुझे बताओ। शरीर क्या है? कोई वस्तु नहीं वो तो 8 अंगों के साथ ही शरीर देखने में आता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के यदि 8 अंग यदि मान लो विद्यमान है और उसमें सक्रियता है तो वह सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। इसलिए सम्यक ज्ञान वह मोह से जब तक प्रभावित रहेगा तब तक उसके अंदर
इष्टानिष्ट की परिकल्पना, हर्ष विषाद का भाव और स्वामित्व आदि रूप जो भाव वो विद्यमान रहेंगे। मैं इसका कर्ता है, मैं इसका भोक्ता, मैं इसका स्वामी, ये जो भाव है ये असंयम की भूमिका में ही संभव है। अथवा जहाँ तक परिग्रह का संबंध है वहीं तक वह भाव उत्पन्न होते हैं और परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत स्वामित्व बुद्धि का अभाव हो जाता है। मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका करता हूँ, तो इसका श्रेय मुझे मिलता है। अरे श्रेय लेना चाहते हो, हैं? श्रेयस की बात करो, श्रेय अलग है, और श्रेयो मार्ग यानी मोक्ष मार्ग की चर्चा करो। श्रेय लूटना चाहो तो लूटते चले आ रहे अनंत काल से, हैं? मैं इसका स्वामी। और चक्रवर्ती भी यही करता है। उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, शायद सम्यक तो भी है और सम्यक ज्ञान भी है, इसके बावजूद भी असंयम की भूमिका में जब तक वह रहता है तब तक वह पर वस्तु के प्रति उसका स्वामित्व भाव विद्यमान रहता है। इसी प्रकार सौधर्म इंद्र की भी बात है। हाँ, ये असंयम के कारण ही पदार्थ का स्वरूप जो है दृष्टिगत नहीं हो पाता। श्रद्धान का विषय अलग वस्तु, जैसा कल परसों हमने बात कही थी, किंतु श्रद्धान के साथ पदार्थ को जानते हुए भी इष्टानिष्ट हर्ष विषाद से ऊपर उठ करके पदार्थ को जानने का जो प्रयास करता है वह उस पदार्थ से कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्रति उसका कोई स्वामित्व है ही नहीं। महाराज, हम पूछना चाहते हैं, आपके पास संयमोपकरण है और कोई उठा करके ले जाए तो आपको कैसा लगता है? कुछ नहीं लगता मुझे, मैं यथावत बैठा रहूंगा, प्रवृत्ति नहीं करूंगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि संयमोपकरण का अभाव है। लेकिन कोई ले जाना चाहता है तो उसके लिए कहाँ जा सकता है? भैया तुम्हारे लिए यह उपयोगी है क्या नहीं है, पहले देख लो। यदि उपयोगी नहीं है तो आपको नहीं ले जाना चाहिए। नहीं, मैं ही ले जाऊंगा, हाँ ठीक है, एज यू लाइक, आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरे पास तो जो पीछे मिली है वो गुरुदेव के द्वारा मिली है, हाँ, और गुरुदेव के हाथ में जो पीछे आई है आप लोगों ने दी है देने के लिए, हैं? दिया क्या नहीं? उसी प्रकार पीछे की क्या कमी, और कोई व्यक्ति होगा वो ले करके आएगा, संयमोपकरण पुनः प्रदान कर लेगा। हमें कोई विकल्प नहीं है। शास्त्र सामने है, कोई उठा करके ले जाता है तो ला करके रखने वाले भी 50 मिलेंगे। इसके प्रति हमारा कोई भी स्वामित्व नहीं है। एक क्षण के लिए भी इस पदार्थ के प्रति, उपकरणों के प्रति भी कोई लगाव नहीं है, क्योंकि लगाव हमारा रत्नत्रय के साथ चल रहा है और रत्नत्रय को कोई चुरा नहीं सकता, ये ध्यान रखो। उपकरण को ले जाया जा सकता है किंतु करण को ले जाया नहीं जा सकता। करण अर्थात वह साधन होता है, वह भीतरी साधन है, वह अंतरंग साधन माना जाता है, जो रत्नत्रय आत्मक मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग पर वह अविरल चलते चले जाते हैं। उनको कोई विकल्प नहीं होता, उनको कोई भी शंका, डाउट कुछ भी नहीं, कोई भय भी नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय से बढ़ करके और कौन सी वस्तु है जिसको हम बटोरते चले जाएं? संभव नहीं है। सोचो, विचार करो। उन्होंने ये कहा, ये केवल ज्ञान की विराटता तो देखो। सारा का सारा द्रव्य पदार्थ उस केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है, किंतु एक क्षण के लिए भी कोई भी इष्टानिष्ट की कल्पना, कोई भी प्रभाव उन पदार्थों का उस ज्ञानोपय के ऊपर नहीं पड़ सकता। एक बहुत अच्छा प्रसंग गुरुदेव ने दिया है, वह आपके सामने रख रहा हूँ कि उपयोग की व्यग्रता
और योग की व्यग्रता, ये दोनों ये नए विषय हैं आपके लिए। उपयोग की व्यग्रता का अर्थ जो आपका उपयोग है वह पर पदार्थ से जब तक प्रभावित रहेगा उसी का नाम उपयोग की व्यग्रता, अर्थात मोहनी कर्म के सद्भाव में वह ज्ञान कभी भी स्वरूप तक ले जाने में सक्षम सिद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण ये दिया गुरुदेव ने कि मान लो सरोवर है, उसमें आपका मुख दिखता है कि नहीं दिखता है? जल्दी कर दिया आपने। मुख दिख सकता है किंतु सारा सारा सरोवर का जल मटमैला है, मान लो चाय के समान लाल रंग वाला हो गया है, तो वह आपका मुख का दर्शन उसमें संभव नहीं। और उस सरोवर में मान लो कोई भी पदार्थ हैं, रत्न आदि हैं, मान लो आपने एक चवन्नी फेंक दी तो वह दिखाई नहीं देगी। क्यों? जल में तो दिखता है महाराज, नहीं दिखता। क्यों? रंग, वह रंग जो है ना लाल हो चुका है जल, और इसलिए वह भीतर का पदार्थ वह दृष्टिगत नहीं हो पा रहा। और मान लो वह रंग, वह मटमैला जो पानी है वह स्वच्छ हो गया, सारा सारा कीचड़ वह सतह में जा करके नीचे बैठ गया मान लो, तो फिर क्या होगा? अब तो दिखेगा महाराज? अभी भी नहीं दिख सकता, ध्यान रखो, क्योंकि रंग का अभाव हुआ है। तरंग का भी अभाव होना चाहिए, ध्यान रखो। रंग अलग है, तरंग अलग है, फिर बाद में अंतरंग की बात करो। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं यह है उपयोग जब तक मोह से प्रभावित रहेगा तब तक वह मानस सरोवर में आत्म तत्व का दर्शन संभव नहीं है। ऐसा पूजपा स्वामी ने भी स्पष्ट किया है। राग द्वेषादि कल्लोलयी रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस तत्वम तत्तत्वम नेतरो जन, ऐसा कहा। जब तक यह मानस सरोवर राग द्वेष आदि के तरंगों से तरंगायित है तब तक वह आत्मा का दर्शन उसमें संभव नहीं है। तो अंतरंग कैसा दिखेगा? अंतरंग दिखता है। किरीट मुकुट पहन करके आया है कौन? सौधर्मेंद्र। उनको पूछना चाहते हैं, उसको अंतरंग का दर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? अपने आप को वह सौधर्म इंद्र के रूप में मान रहा है। मुकुट पहना है, मुकुट पहन करके भगवान की आरती उतार सकता है, भगवान की स्तुति पूजन अर्चन आदि कर सकता है। इसके उपरांत भी ध्यान रखो वह सौधर्मेंद्र जो ऊपर से आया है समूह शरण में, वह विक्रिया के माध्यम से आया है, ये ध्यान में रखना चाहिए। मूल शरीर तो वहीं पर विद्यमान है जहाँ पर वह रहता है। सोचो विचार को। इसीलिए वह असंयम की भूमिका से ऊपर नहीं उठ सकता, और जब तक असंयम की भूमिका से ऊपर नहीं उठेगा तब तक वह पर पदार्थों से प्रभावित होता रहेगा। ये बात अलग है सच्चे देव गुरु शास्त्र को छोड़ करके अन्य किसी भी रागी देवी देवताओं की वह उपासना नहीं करता, ये उतना ही सत्य है। किंतु जब पूजन अर्चन से वह निवृत्त हो जाता है तो उस समय उसके अंदर परिणाम कौन से रहते उसी को पूछ लेना। गुणस्थान कौन सा है उसका? चौथा ही गुणस्थान है ना। क्षायिक संवेदन है ना हमारा? हाँ, तुम रखो अपने जेब में क्षायिक संवेदन को। किंतु संयम की भूमिका में जब तक नहीं आएगा तब तक वह पदार्थ से प्रभावित होता ही चला जाता है। तो बात ये है राग द्वेष आदि की परिणति जब तक इस आत्मा में रहेगी तब तक वह कदम कदम पर बाहरी पदार्थों से वह आकर्षित होता ही चला जाता है। और जब तक यह उपयोग की परिणति
मोह से प्रभावित रहेगी तब तक वह आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। आत्मा का श्रद्धान तो हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। श्रद्धान अलग वस्तु, और उसका संवेदन करना चाहो तो वह सारे सारे परिग्रहों से मुक्त हो करके रत्नत्रय को जब तक अंगीकार नहीं करता तब तक आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मदर्शन में क्या मोह की व्यग्रता भी बाधक है और योग की व्यग्रता भी बाधक है, ऐसा कहा है। रंग और कौन, तरंग, इन दोनों का अभाव करना है, ये ध्यान रखो। उसके बिना आपका मुख उस सरोवर में दिख नहीं सकता, और सरोवर में जो पदार्थ है उसका भी आप अवलोकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। किस प्रकार भगवान पुरुषार्थ करते हैं, किस प्रकार मोक्ष पथ पर आरूढ़ होते हैं, किस प्रकार उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है, किस प्रकार संसार असारता के रूप में प्रतिभाषित उन्हें होता है, ये सारा का सारा दृश्य आपको एक दिन के बाद धीरे धीरे वह ओपन होने जा रहा है। सोचो, विचार करो, ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि जिस कार्य को अभी तक हम संपादित नहीं कर पाए हैं उस कार्य को संपादित करना खेल है क्या? भव लग जाएंगे, पता नहीं कितने भव लगने हैं। फिर कब तक करना महाराज, पूछो नहीं कब तक। हाँ, जब तक भूख नहीं मिटेगी तब तक भोजन करते रहो, इसमें क्या दिक्कत है। उसी प्रकार जब तक साधु की उपलब्धि नहीं होगी तब तक निरंतर हमें निरपेक्ष भावना के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ ही आराधना प्रभु की करनी है और गुरु की आराधना भी करनी है। सोचो, विचार करो। संसारी प्राणी वह दुखी है, पीड़ा का अनुभव कर रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, किसके द्वारा? कर्मों की द्वारा। लेकिन ये ध्यान रखो, अग्नि की पिटाई होती है? होती है। कब होती है? अग्नि की पिटाई नहीं हो सकती। यदि होती है तो वह अग्नि यदि लोह तत्व में, लोह पिंड में यदि प्रविष्ट हो जाती है तो घन के प्रहार के माध्यम से अग्नि की पिटाई होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उदाहरण अच्छा उदाहरण है महाराज, सटीक। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अग्नि की पिटाई तुम रात दिन करो, उसकी पिटाई नहीं हो सकती। उसी प्रकार आत्म तत्व जो है जब तक शरीर के आश्रित रहेगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी, ये ध्यान रखो। इसलिए शरीर से जब तक वह अपने आप को पृथक नहीं कर पाएगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। शुद्ध परमेष्टि शरीरातीत हो चुके हैं, त्रिविध कर्ममल वर्जित शुद्ध महंता, इस प्रकार षडालाकार कह रहे हैं। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागद्वेषादि भाव कर्म और ये शरीर रूप नो कर्म, इन तीनों कर्मों से वह आत्म तत्व पृथक हो चुका है। इसलिए अनंत काल तक वह वहीं पर विराजमान रहेंगे, लोक के अग्रभाग पर। प्रलय भी हो जाए तो भी बाल मात्र भी उनके लिए कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। क्यों? वह किसी से बाधित नहीं होंगे। और आत्मा को यदि बाधा पहुंच रही है तो शरीर के कारण ही पहुंच रही है। और शरीर जब तक रहेगा, ये नो कर्म शरीर जब तक रहेगा तो भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के अपना कर्म उदय में आ करके इसको पीड़ा पहुंचाता रहेगा। हाँ, आप जा रहे हैं और क्या लग जाता है? ठोकर लग जाती है। ठोकर क्यों लग रही है? शरीर है तभी तो लग रही ठोकर। शरीर यदि नहीं है, रात में उठे हैं, बाहर निकलना है और बहुत बड़ा खंबा है और बस क्या हो गया?
माथा फूट गया। क्यों फूटता है वो? क्योंकि वह शरीर ही बाधा उपस्थित करता है। बादर नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए समय समय पर वह कर्मों से बाधित होता चला जाता है, इसलिए उसको पीड़ा का अनुभव होता है, दुख का संवेदन होता है। दुख से मुक्त होना चाहो तो दुख के लिए जितने भी कारण हैं उन कारणों से पहला मुक्त होना चाहिए। एक सज्जन आए, बहुत पुरानी बात है कि आचार भक्ति के उपरांत हम बैठे थे, थुवोंजी की बात है, और वहाँ पर साउथ के कुछ लोग आए थे और दर्शन किए। वहाँ पर तत्व चर्चा चल रही थी, उसमें उन्होंने भी भाग लिया, बैठ गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, हमें मेरा मन स्वाध्याय करने का नहीं होता। क्यों, क्या बात है? महाराज मुझे डर लगता है। क्यों? वहाँ पर नरक गति का भी वर्णन है, तिरंच गति का भी वर्णन है, निगोद का भी वर्णन है। उसको देख करके हमें डर लगता है, इसलिए हमने स्वाध्याय करना ही बंद कर दिया। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से नरकाई का बंद होता है, और हमारे हाथ से परिग्रह छूट नहीं रहा। तो उनको ये कहा कि भैया तुम नरक से मत डरो, नरक कौन भेज रहा है तुम्हें? कोई भेजता है क्या? नहीं। उस प्रकार का कृत्य मत करो तुम, जो पाप करना छोड़ता नहीं किंतु पाप के फल से डरता है, ये बड़ी विडंबना है। कारण से डरो ना, कार्य से क्यों डरते हो? हम ये पूछना चाहते हैं। नरक में वह जाता है जीव है, उसको अनंत दुख का अनुभव हो रहा है, सुन रहे हैं आप? और उनको भिड़ाने के लिए असुर कुमार आदि भी वहीं पर बैठे रहते हैं। उनको दुख हो रहा क्या है? बोलो तो है? मजा आ रहा है। क्यों? इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि उसको नरकाई का उदय नहीं है, नरगति नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण उसकी पर्याय नारकी पर्याय नहीं है उसकी। इसलिए कर्म के उदय के कारण दुख का अनुभव करना पड़ता है, मात्र नो कर्म से दुख का अनुभव नहीं होता है। ध्यान रखो, कर्म का उदय चाहिए, और कर्म का उदय जो आता है वह बिना बंध के संभव नहीं है। कर्म बंद करता है संसारी प्राणी, होश हवास खो देता है। मेरे द्वारा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य, क्या उचित, क्या अनुचित, इसका कोई भी उसको भान नहीं है, और वह करता चला जाता है। और उसके माध्यम से जो कर्म का बंध होता है, उसके बाद जब उदय आता है तो फिर वह भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने से क्या होता है मुझे बताओ? हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता, पहला किया क्यों तुमने? हाँ, पहले नहीं करने योग्य कार्य किया है। गुरु ने बहुत करुणा के साथ समझाने का प्रयास किया, इसके उपरांत भी हम बाद में देख लेंगे महाराज। हाँ ठीक है, बाद में तो वही देखना है जो देखने में आएगा है? इसलिए कर्म के उदय से डरो नहीं, बंद से डरो, ये कहा है। हम उदय से डरते हैं, जेल से डरता है हर व्यक्ति। जेल कौन भेज रहा है तुम्हें? चोरी करना छोड़ दो, चोरी करना तो जारी है, और वह जेल से वह मुक्त होना चाहता है, ऐसा है ही नहीं। इसलिए कारण से डरो, कार्य अपने आप ही नहीं हो सकता। तो अर्थ ये है कि हमारा जो मानस है, हमारा जो उपयोग है, वह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता, अपने आप में नहीं रहता, हमेशा वह बाहर ही रहता है। किसी ने किसी को पूछा आपके पिताजी हैं क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। तो हमने कहा तुम भीतर कब रहते हो? तुम हमेशा बाहर ही जाते।
हमेशा बाहर ही यात्रा करते रहते हैं, तो भीतर कब आते तुम? घर से बाहर गए इसका अर्थ घर में आते ही इसका अर्थ अपने आप में आ जाते हैं क्या? निज घर में जो आता है वही वस्तुतः भीतर है, बाकी सब बाहर ही घूमते रहते हैं। बहुत कठिन काम है। एक बहुत छोटी सी पुस्तिका हमने पढ़ी थी, कब? दीक्षा की पूर्व की बात कर रहा हूँ। और पतली सी वह पुस्तिका है और उसके कवर पृष्ठ पर एक चित्र है, समोशरण की रचना है। अरहंत परमेष्टि विराजमान है, आचार्य उपाध्याय साधु आदि सभी उसमें समोशरण में विराजमान हैं। और उसमें एक ऊपर सिद्ध परमेष्टि का भी चित्र है। और उस पुस्तिका का नाम रखा था मोक्ष नगरी है। हमें बहुत अच्छा लगा था चित्र देख करके, मोक्ष नगरी। किंतु एक वृद्ध है और वह लाठी टेकता हुआ वह परिक्रमा देने की दृष्टि से वह चित्र बनाया गया था, किंतु वह सर्किल में है, समोशन गुलाई में, और उसमें गेट भी है अंदर प्रवेश करने के लिए। और वह जा रहा है, और ज्यों ही गेट आता है प्रवेश करने के लिए, उस समय उसको सिर में खुजली होती है, और खुजली मिटाने के लिए वह ऊपर हाथ जाता है, क्योंकि वह अंधा था। और फिर बाद में प्रवेश नहीं कर पाया, आगे बढ़ गया। इस प्रकार उसकी स्थिति है। ये किसकी स्थिति है? अभव्य की स्थिति। ये ध्यान रखो, अभव्य समोचन में प्रवेश नहीं करता, इस प्रकार चर्चा का विषय भी आता है। सोचो, विचार करो, जो भव्य होता है वह प्रवेश कर पाता है। मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि समोशरण के अंदर प्रवेश करने के पहले ही मानस तम का दर्शन करते ही मान चूर चूर हो जाता है और वह प्रवेश कर जाता है, और भगवान के प्रति आस्था जागृत होती है। अर्थ ये है कि वस्तुतः पाप कर्म के उदय में ही यह परिभ्रमण रुक नहीं रहा है। यात्रा और परिभ्रमण में बड़ा अंतर है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। संसारी प्राणी की यात्रा नहीं चल रही, परिभ्रमण चल रहा है। यात्रा जो होती है वह मोक्ष की यात्रा मानी जाती है, जहाँ से पुनः लौट करके नहीं आना होता। संसार से ऊपर उठना चाहो तो सारे सारे जितने भी संबंध हैं, बाहरी संबंध, उनको तोड़ने की आवश्यकता है? आपके मोबाइल में कितने लोगों के साथ संबंध रहता है? कुछ ही। बाकी लोगों के साथ उसका कोई संबंध है नहीं। और जिनके साथ संबंध है उनको भी कट करना चाहो तो आपके ऊपर है। संबंध हम ही जोड़ते हैं, और संबंध यदि मान लो टूटने लग जाए तो दुख का अनुभव भी होता है। क्योंकि जहाँ संयोग होता है, कुछ घड़ी पश्चात वह वियोग में परिवर्तित भी होता है। बाहरी पदार्थों का यह संयोग, यह वियोग के लिए कारण है, ये कहा गया है। क्योंकि लहर उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु एक ही क्षण में वह विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार जो कुछ भी आपके साथ परिवार का संबंध है, अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ आपका जो भी संबंध है, वह एक तात्कालिक संबंध माना जाता है। 8-10 व्यक्ति मिलकर के कहाँ जा रहे हैं? कहीं बाहर जाना है, प्लेटफार्म पर जा कर के बैठ गए हैं। आपको दिल्ली जाना है, किसी को बॉम्बे जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है। जाते समय यहाँ से तो मिल कर के पहुँच गए हैं, क्योंकि मित्रता थी इसलिए, और अपने अपने गाड़ी में बैठ कर के निकल गए। तो संयोग जो हुआ था 5-10 मिनट का, वह तात्कालिक संयोग था। फिर बाद में कोई साथ आने वाला नहीं है।
इसलिए अनादिकाल से ये जो संयोग संबंध जुड़ा हुआ है वह संसार के लिए कारण है। इसलिए संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें संयोग से ऊपर उठना है। और संयोग में संसारी प्राणी के लिए एक तात्कालिक आनंद का अनुभव तो होता है, किंतु वह आनंद नहीं है, वह शांति नहीं है, वह सुख नहीं है। सुनो, वह सुख नहीं, किंतु है क्या? सुखाभास है, सुख नहीं। सुख जैसा प्रतीति में आ रहा है वह सुख वस्तुतः नहीं है, क्योंकि वह पराधीन है। और पराधीन जो सुख उत्पन्न होता है वह कर्म के अधीन होता है और क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है कर्मों का, कभी साता कभी असाता। इस प्रकार कभी पुण्य कर्म का उदय होता है, कभी पाप कर्म का उदय आ जाता है, तो सारा सारा खेल समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत अनंत काल व्यतीत हुआ है। इसलिए संयोग से ऊपर उठे बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। महाराज क्या करना? करना कुछ नहीं, पनागर से मोह छोड़ दो बस। महाराज इसको छोड़ करके और कुछ कह दो तो हम छोड़ सकेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके साथ आपका अटैचमेंट है उसी को तोड़ने की आवश्यकता, अन्य वस्तुओं से कोई मतलब ही। पूरा संसार से थोड़ी आपका संबंध है, आपका संसार बहुत सीमित है, किंतु वह सीमित संसार भी अनंत संसार के लिए कारण बन रहा है। सभी व्यक्तियों के साथ आपका कोई भी संबंध नहीं है, सूतक लगता है शोर, लेकिन सूतक कब लगता है? पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन अवसान को प्राप्त हो रहे हैं, आपको कोई सूतक है क्या? प्रतिदिन किसी न किसी का जन्म हो रहा है तो आपको शोर हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? संबंध जहाँ पर है वहीं पर शोर सूतक होता है। तो संबंध को तोड़ने का पुरुषार्थ हमें करना है। भगवान किस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं उसको देखना है, उसका अनुकरण करना चाहो तो आप कर लो। हम तो अनुकरण कर ही रहे हैं। पंच कल्याणक में हम रहें अथवा न रहें, पंच कल्याणक तो 5 दिन के लिए, उसके उपरांत भी वह दृश्य हमेशा हमारे उपयोग में वह बना रहेगा। निरंतर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से व्यवधान उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि व्यवधान उपस्थित करने वाला जो मोह है उसी को समाप्त करने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। इसी प्रकार सब लोग भी करते रहें तो जल्दी से जल्दी मोहातीत हो करके केवल ज्ञान का वह अनुभव हम कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी।